साथ निभाना साथिया। अरे धवल के धोने वाले कपड़े यहाँ रखे थे, कहाँ गए? वो तो धुल के इस्त्री भी हो गए। खाना बना लेती हूँ। वो भी बन के रेडी है। वाह, बड़ी होशियार हो गई है तू। नहीं, बस अपने पति का ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तुझे अपने धनी का इतना ही ख्याल है तो उसके जूते भी पॉलिश कर दे। भाई, मेरे हस्बैंड का शूज दीजिए। नहीं आप पूजा, काले तुझे बोला था ना कि हम फई भतीजे को तेरी कोई दरकार नहीं, हम अपना सारा काम खुद कर लेंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे याद भी है, लेकिन आप एक बात भूल रही कि धवल जी मेरे पति और मेरा भी इस घर में बराबर का हक है। ए, भूली जा, वो सारे हक तू कब का खो चुकी है। जी ये सब तब सोचना चाहिए था जब तू अपने धनी को कुतरानी माफिक दूर दूर करती थी कि चल। भाई मैं ये नहीं जानती कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहती, पर आप एक बात सुन लीजिए कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो हमारा निजी मामला है और इससे आप दूर ही रहिए। ये घर मेरा है, सुना तूने? ये मेरा भी घर है। गॉड, अभी तक सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है और मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कितने जन्मों से यहाँ बस इन पौधों को पानी पिला रही हूँ। क्या है, तुम लोगों का अच्छा है, बस यहाँ एक जगह खड़े रहना है और पूरी दुनिया तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ बस काम काम और काम है। मुझे तो सिर्फ इतना कहा था कि पानी देना, तो पौधों को पानी बैठ के देना या खड़े होके देना है ये तो नहीं कहा था। वाह, आपका काढ़ा। मीठी, राशि कहाँ है? तुमने देखा उसे? नानी भाभी, राशि भाभी को मैंने आखिरी बार बगीचे में पौधों को सींचते हुए देखा था। अच्छा, 12:30 बज रहे हैं। ये काम तो उसका बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। राशि, 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 जी प्लीज सोने दीजिए ना। काकी जी अभी आएंगी, मुझे जगा कर फिर से कोई काम पकड़ा दे। राशि उठो। अरे मालिक काका, जल्दी से पानी बंद करो। राशि क्या है ये सब? काकी जी वो मैं सो रही थी, इतने पहाड़ जो उठाए हैं, थक गई थी इसलिए विश्राम कर रही थी। देख रहे हो कितना पानी नष्ट हो गया। मैं समझती हूँ गर्भावस्था में स्त्रियों को आलसीपना लगता है, नींद सा लगता है। राशि तुम पहले ही 10 बजे सोकर उठी हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये मानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ, तुमसे काम करवाती रहती हूँ।
पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं ये सब काम तुम्हें इसलिए करने के लिए कह रही हूँ ताकि प्रसव के वक्त तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट ना हो। अब जबकि तुम लगभग 2 घंटे से ज्यादा अधिक सो ही चुकी हो, तो तुम्हारी दिनचर्या में कुछ और काम मैं बढ़ा देती हूँ। जी? हाँ, ताकि तुम्हारे विश्राम और काम दोनों का संतुलन बना रहे। जो धोने के कपड़े हैं उसे छांटकर अलग कर दो। फिर खिमजी भाई किराने वाले को फोन करके रसोड़े का अति आवश्यक सामान मंगवा लो और उसके बाद सारे कमरे की चद्दरें बदल दो। उसके बाद रसोड़े की सफाई भी कर देना। काकी जी, वो मेरी ना तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार चढ़ने वाला है। राशि, बैठो। तुम्हें बिल्कुल भी बुखार नहीं है। काकी जी, वो मुझे ऐसे ही होता है। जब मुझे बुखार चढ़ने वाला होता है तो पहले मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है और फिर बुखार चढ़ने लगता है। बस राशि, अब और बहाने नहीं। चलो खड़े हो जाओ और काम पर लग जाओ। हाँ भाई। हेलो धवल जी। वही नहीं, मैं किंजल। वो मैं आपको इतना कॉल कर रही थी, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैंने लैंडलाइन से किया। वैसे मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तेरा हस्बैंड जिससे तेरी शादी हुई, जिस पर तेरा हक है, जिसके लिए तू नित नए खाने बनाती है, जिसके लिए तू कपड़े भी इस्त्री करती है और यहां तक कि जूते भी पॉलिश करती है, वो तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। राशि बहन, आपको आधा घंटा आराम करना है। गोपी, मैं थकी नहीं हूँ। फिर भी राशि बहन, आपको आराम करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? काम होने से मतलब है ना, बस काम होना चाहिए। काम अभी हो या बाद में। और आधा घंटा आराम का क्या मतलब होता है? उससे अच्छा मैं ये सारा काम अभी निपटा लूंगी और फिर अच्छे से जाके सो जाऊंगी। पर राशि बहन, आपको एक साथ इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देख, मुझे कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। और मैंने कहा ना, मैं थकी नहीं हूँ। साथ